जब सृष्टि में अंधकार छा जाता है और धर्म की ज्योति मध्यम पड़ने लगती है, तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर संसार को पुनः सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर स्थापित करते हैं। इस सृष्टि का कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं, परंतु हर युग, हर कल्प, हर सृजन और विनाश एक दिव्य शक्ति के संरक्षण में चलता है। वह शक्ति है भगवान विष्णु, पालनकर्ता, संतुलन के प्रतीक और धर्म के रक्षक। उनके बारे में जो ग्रंथ लिखा गया वही है विष्णु पुराण, एक ऐसा शास्त्र जो केवल कथा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों का सागर है। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि पराशर ने की थी, जो व्यास जी के पिता थे। कहा जाता है कि यह पुराण स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य कथा है, जिसे ऋषि पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय को सुनाया। यह ग्रंथ 6 अंशों में विभाजित है। प्रत्येक अंश में सृष्टि, ब्रह्मांड, धर्म, अवतार, युग और अंततः मोक्ष तक की संपूर्ण व्याख्या दी गई है। विष्णु पुराण केवल हिंदू धर्म की नींव नहीं, बल्कि मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की दिशा भी देता है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परम विष्णु। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनके नाभिकमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, और वहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि चक्र। ब्रह्मा ने विष्णु की आज्ञा से चारों वेदों का उच्चारण किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान, और ज्ञान से सृष्टि की रचना। पहले उत्पन्न हुए तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, फिर जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड के अनगिनत लोक। हर लोक में विष्णु का एक ही उद्देश्य था, संतुलन बनाए रखना। विष्णु पुराण कहता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब प्रलय के समय वेद जल में डूब गए, तब विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और वेदों की रक्षा की। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब विष्णु कूर्म बने और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु वराह अवतार बने और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। जब प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने सताया, तब विष्णु आधे नर और आधे सिंह बने और अधर्म का अंत किया। जब बलि राजा ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लेकर 3 पग भूमि मांगी और 3 कदमों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। जब क्षत्रियों ने अत्याचार बढ़ा दिया, तब विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लेकर अधर्मियों का संहार किया। जब रावण ने त्रिलोक को आतंकित किया, तब विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया और सत्य की स्थापना की। जब पृथ्वी अधर्म के बोझ से दब गई, तब विष्णु श्री कृष्ण बनकर अवतरित हुए और गीता का उपदेश दिया। जब मानव हिंसा और बलिदान में भटक गया, तब विष्णु बुद्ध बनकर करुणा का संदेश देने आए। कलयुग के अंत में विष्णु श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे, कल के रूप में अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण का मुख्य सार यही है, धर्म की रक्षा करो, कर्म से प्रेम करो और ईश्वर में विश्वास रखो। ये ग्रंथ बताता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता है। कर्म के अनुसार ही जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, जो दूसरों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल अनंत शांति है। विष्णु पुराण 4 युगों का उल्लेख करता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। सत्य युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा रहता है। सत्य, दया, तप और दान से भरपूर। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर टिकता है, यहां से अधर्म की शुरुआत होती है। द्वापर युग में धर्म 2 पैरों पर खड़ा रहता है और लोभ, मोह बढ़ने लगते हैं। कलियुग, यह जो वर्तमान युग है, इसमें धर्म सिर्फ 1 पैर पर टिका रह गया है। लोग मोह, क्रोध, लोभ और हिंसा में डूबे हुए हैं। परिवारों में कलह है, समाज में द्वेष फैला हुआ है
और हर किसी के मन में कहीं न कहीं भय व्याप्त है। लेकिन विष्णु पुराण ये कहता है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब स्वयं भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होकर इस सृष्टि को पुनः धर्ममय बना देंगे। विष्णु पुराण सिर्फ देवताओं की कथा नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी शिक्षा भी है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर का दर्शन ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति ईर्ष्या, अहंकार और हिंसा से मुक्त होकर प्रेम, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाता है, वही वास्तव में विष्णु का सच्चा भक्त कहलाता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, ईश्वर सर्वत्र है, जो हर प्राणी में विष्णु का दर्शन करे वही मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण का अंत एक गूढ़ सत्य के साथ होता है। सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और बार बार लीन भी, परंतु ईश्वर सदा अजर अमर है। वह न जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। वही समय है, वही सत्य है। विष्णु पुराण हमें याद दिलाता है कि जब तक हम अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश नहीं पहचानते, तब तक बाहरी अंधकार कभी मिट नहीं सकता। हे विष्णु भगवान, आप ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। आपके बिना यह ब्रह्मांड एक क्षण भी नहीं टिक सकता। आपकी महिमा अनंत है और आपकी कृपा ही धर्म की ज्योति है। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि जब तक हम धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर हैं, भगवान सदा हमारे साथ हैं। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर ज्ञानवर्धक अध्याय की रोशनी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।